नमस्ते दोस्तों इस वीडियो में आज मैं आपको ये बताऊंगा कि समाधि का जो प्रोसेस होता है, समाधि का प्रोसेस हमारे वैदिक इन्फिनिटी या मैं यूँ कहूँ तो वैदिक अनंत हिंदी में समाधि पूरी की जो पूरी प्रक्रिया है, समाधि की जो पूरा प्रोसेस है वो इस चीज़ से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। चाहे मैं डायरेक्टली बोलूँ चाहे इनडायरेक्टली बोलूँ। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि समाधि आखिर है क्या। क्या समाधि वो एक तरीका है जो अब तक हम सुनते आए थे कि किसी साधु ने, किसी अमुक महंत ने, किसी अमुक योगी ने ज़मीन में खड्डा खन के, गड्ढा बना के उसमें जाके बैठ गए और फिर उन्होंने जाके आंख बंद कर लिया। क्या ये समाधि होती है? बिल्कुल नहीं। ये एक सीधा सीधा अंधविश्वास है या एक पाखंड है। समाधि ये नहीं होती है। तो समाधि कभी भी एक मनुष्य की एक नॉर्मल एक बोलते हैं जैसे मतलब वैदिक इरा में हर कोई के पास में एक समय होता था तो लोग समाधि की प्रक्रिया को अपने जीवन में उतारते थे। और समाधि जरूरी भी है क्योंकि समाधि से ही आपको मोक्ष का रास्ता या परमात्मा का जो एक गेटवे होता है, आप उस गेटवे को एक्सेस कर पाते हो। परमात्मा परमात्मा तक एक्सेस करना, पहुंचना इतना आसान काम नहीं है। यूं तो लोग कह देते हैं कि अरे मेरे भीतर परमात्मा, तेरे भीतर परमात्मा, जानवर के अंदर परमात्मा। ये सिर्फ बोलने की बात है। मैं जब बात कर रहा हूँ एक्सेस करने की, तो आप समझ जाइए कि मैं किस चीज़ को एक्सेस करने की बात कर रहा हूँ। ये एक गेटवे होता है। समाधि जो प्रोसेस होता है हिंदुइज्म के अंदर या वैदिक विज्ञान के अंदर, वैदिक साइंस के अंदर, समाधि कोई कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है जहाँ पे आप गड्ढा खन के खुद को अंदर डाल दो और बैठ जाओ आँख बंद करके। ऐसा कुछ नहीं है। तो समाधि में सबसे पहले क्या होता है, हमें क्या एक्सपीरियंस आता है क्या। और समाधि की प्रक्रिया जो होती है वो थोड़ी सी जटिल होती है, कठिन होता है। आपका ब्रह्मचर्य का पावर आपके पास में होना चाहिए। बिना ब्रह्मचर्य का पावर के लिए बिना आप समाधि में 20 मिनट भी बैठ नहीं सकते। आपका मन भटकेगा, आपका कंसंट्रेशन आपका नहीं लगेगा। कम से कम 6 7 महीने 8 महीने कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। फिर आप समाधि की प्रक्रिया को प्रैक्टिस में लाते हैं। तो समाधि में हम सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये है क्या चीज़। लोग क्यों कहते हैं कि ऋषि मुनि समाधि लगाते थे। कोई राजा महाराजा भी अपनी सारी संपत्तियां छोड़कर जंगल में चले जाता था, वहाँ पे वो समाधि लगाता था। श्री राम जी ने भी इसे जीवन में उतारा, श्री कृष्ण भगवान ने भी समाधि को अपने जीवन में उतारा है। ऐसे बहुत से राजा महाराजा से लेकर भगवान, हर हर कोई इस चीज़ को अपने जीवन में उतारा है। समाधि में दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। दो चीज़ें। सबसे पहले तो हमें ये पता चलता है कि परमात्मा का जो गेटवे एक्सेस है वो कैसे परिपूर्ण होता है, वो जो कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश कैसे होता है। हमारे अंदर तो आत्मा है। आत्मा का मतलब ये नहीं है कि वो पूरा परमात्मा है, क्योंकि आत्मा को भी अगर परमात्मा स्वरूप में अगर उसे वो खुद को देखता है तो इसी के लिए ही समाधि लगानी पड़ती है। तभी आपका जो आत्मा का जो एक ऑरा है, जो उसका एक्सटेंशन है, वो इंक्रीज होता है। आत्मा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बस एक बार एक शरीर में सेट हो गया तो फिर उसके बाद आप उसको वो उसके उसके पास में बहुत सारी अंदरूनी शक्तियाँ होती हैं जो आपको उजागर करनी होती हैं। बहुत लोग जो बड़े बड़े विद्वान हुए हैं वो ये कहते हैं कि हमारे शरीर में जो 7 चक्र होते हैं आप उसे एक्टिव करो। तो ये जो एक्टिवेशन जो बताते हैं वो एक तरह का कहीं ना कहीं यही है कि आप अपने आत्मा के रूप को आप पहचानो कि वो उसकी असीम शक्तियाँ क्या हैं। तो जाके हमें गेटवे पता चलता है कि एक तरफ तो आत्मा है। आप जब समाधि लगाते हो तो समाधि में आपका एक कंप्लीशन होता है, एक प्रोसेस कंप्लीट होता है। जैसे कि मैंने एक पिछले वीडियो मैंने बताया है,
ब्रह्मचर्य के वीडियो में कि समाधि के अंदर अष्टांग योग की प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है जो पतंजलि योग दर्शन के अंदर दिया गया है। जैसे कि उसमें स्टेप है कि मतलब यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि में संप्रज्ञात समाधि और फिर संप्रज्ञात समाधि, सॉरी संप्रज्ञात समाधि फिर असंप्रज्ञात, ऐसे करके डिटेल दिया गया है उसका। आपको सीढ़ी चढ़नी होती है। तो उसमें वैसे तो मैं शॉर्ट में अगर बताऊं तो आपको जीवन में बहुत कुछ त्यागना होता है। आपको झूठ नहीं बोलना होता है, आपको हमेशा अच्छा खान पान रखना होता है, आपको जो है किसी भी मतलब बुरी आदतों से बचना होता है, आपको खुद को एकदम अलग थलग करने की कोशिश करनी पड़ती है, आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य पे एकदम उतरना होता है। तब जाके आप यम, नियम, आसन, प्राणायाम को आप फॉलो कर सकते हो। प्राणायाम का भी प्रैक्टिस करना पड़ता है। फिर धारणा आता है, फिर ध्यान आता है। फिर आप ध्यान लगाना सबसे पहले तो चालू करते हो। ध्यान के अंदर भी प्रक्रिया है कि आपने आँख बंद किया और फिर आपने मान लीजिए ऐसे मुद्रा आपने फॉलो किया। फिर आप ये सोचते हो कि मैं ध्यान कहाँ लगाऊँ, मैं इस सेंटर पे ध्यान लगाऊँ कि मैं किसी शरीर के किसी पार्ट पे जाके ध्यान लगाऊँ, किसी हिस्से पे ध्यान लगाऊँ। ये इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है और उस प्रैक्टिस के दौरान हमें ये सोचना होता है कि जब मैं मन में ओम का उच्चारण कर रहा हूँ या मैं अपने वाणी से ओम का उच्चारण कर रहा हूँ, तो उस ओम को भी हमें समझना होता है कि मैं उस ओम को एकदम झटके में उच्चारण नहीं कर रहा हूँ। जब मैं ओम बोल रहा हूँ तो मैं ये अपने आप में एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि ओम जो है वो पूर्ण है। यानी कि मेरा शरीर भी क्या एक तरह का एक पूर्ण अवस्था है। अगर मैं किसी हिस्से को कट कर दिया या मैं, तो मेरा शरीर पूर्ण नहीं रहेगा। आप जब ओम कहते हो तो ओम आपके पूरे शरीर को पूरा कवर करता है क्योंकि आपकी आत्मा उसमें सेट की गई है और आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन पूरा ओम से है। तो हम ओम का भी जब जप करते हैं तो हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें उस समय पे सोचना चाहिए कि हाँ, जब मैं ओम का जप कर रहा हूँ तो ओम मेरे पूरे शरीर को मन से लेकर नीचे तक सब जगह वो उसको कवर कर रहा है। ओम पूरा मतलब कि आपके पूरे शरीर का जो एक एक सेल है, जो पूरा एक एक सिस्टम है, वो पूरा कवर हो रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए ही ओम का उच्चारण किया जाता है। फिर आपकी आत्मा धीरे धीरे सक्रिय होना चालू होती है। जब इसकी लंबी प्रैक्टिस की जाती है तब आपको पता चलता है कि आप अपने आत्म स्वरूप को जानने लगे हो। इसका मतलब कि आप एक लेवल तक आते हो जिसे संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। तो संप्रज्ञात समाधि में सिर्फ आपको आत्म तत्व का बोध होता है। आत्म तत्व का जैसे आपको बोध होता है, फिर आप धीरे धीरे उस स्तर पे पहुंच जाते हो जहां पे आपको परमात्मा के गेटवे का एक्सेस मिल जाता है। और वो वही गेटवे है जब आपको ये मालूम चल जाता है कि वैदिक इन्फिनिटी क्या है। आपको ये मालूम चल जाता है कि मैं क्या हूँ, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। आपको हर एक चीज़ का एक्सेस मिलना चालू हो जाता है। यूँ समझ लो कि एक तरह की आपको चाबी मिल जाती है। वो चाबी आपको जिस दिन मिल जाती है, आप कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी कॉस्मोलॉजिकल्स का जो एक सिग्नल रहता है, आप उसे जीवन में डिराइव कर सकते हो। डिराइव, तो ये जो डेरिवेशन है आपको उस गेटवे एक्सेस से मिलता है जिसका नाम है परमात्मा स्वरूप या चेतन स्वरूप, या यूँ मैं कहूँ तो ईश्वर कह सकता हूँ। वैसे तो उसे ईश्वर ही कहा जाता है, लेकिन जब ईश्वर का नाम लो तो लोग सोचते हैं कि कोई पत्थर है, कोई मूर्ति है, कोई मंदिर है। ये ईश्वर नहीं है। ईश्वर निराकार है, सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट है, वो सब जगह है। इसीलिए ईश्वर और परमात्मा को लेकर बहुत सारे उदाहरण भी वेदों में आए हैं क्योंकि वो चेतन स्वरूप निराकार है। हमें उसे एक्सेस करना होता है तभी हम उनके मतलब जो इन्फिनिटी है, जो वैदिक इन्फिनिटी है, हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। उसके कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन को अपने जीवन में उतार सकते हैं, वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। हमें जब भी लगेगा कि भाई अब लाइफ में क्या करना है, अब क्या करूँ, मैं फंस गया हूँ, तो घबराइए मत। आपने जिस ताले से जिस चीज़ को खोला है ना, आपको सारा रास्ता वहीं से मिल जाएगा। वो आपको बताता है कि आपको अब लाइफ में क्या करना है। ये है समाधि का एडवांटेज। तो समाधि इसीलिए लगानी चाहिए
क्योंकि आपको फिर नेचर हेल्प करता है किसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, किसी कार्य को कंप्लीट करने के लिए, किसी कार्य को पूरा करने के लिए नेचर भी आपके साथ मिल जाता है फिर। यही कारण है, अगर मैं बात करूँ महाबली हनुमान, उनको तो 8 सिद्धियाँ प्राप्त थी। आजकल तो लोग एक सिद्धि भी प्राप्त कर ले तो बड़ी बात है। एक सिद्धि जो सबसे बेसिक जो सिद्धि का जो स्वरूप है ना, वो सिर्फ माइंड रीडिंग है। अगर आप किसी का मन पढ़ रहे हो दूर से बैठे बैठे, सिर्फ सामने अगर कोई बंदा है उसका मन पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर वो बंदा बंदी कोई भी हो, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे है, दूसरे स्टेट में रहता है, आप यहाँ पे रहते हो, फिर भी आप उसके मन की अगर बात जान रहे हो, इसका मतलब समझ जाओ कि आप एक सिद्धि को प्राप्त कर चुके हो और आपको 7 सिद्धियाँ और पेंडिंग है। तो ये एडवांटेज होता है समाधि का। आप जब समाधि लगा के आप ईश्वर चिंतन का, ईश्वर के स्वरूप को जान लेते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में, आपकी आत्मा में अपने आप मतलब फीड होने लगती हैं कि भाई अब इस बंदे को, इस मनुष्य को ये कार्य करने के लिए चुनना चाहिए या इसको सेलेक्ट करना चाहिए। आपकी लाइफ में फिर पॉसिबिलिटी है कि आपको चैलेंजेस बढ़ेंगे आपके लाइफ में। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो ये है समाधि का कनेक्शन वैदिक इन्फिनिटी से। और इसमें हमारा जो शरीर है वो एक व्यष्टि व्यष्टि रूप का एक फॉर्मेशन है। तो व्यष्टि रूप से हम समष्टि रूप के फॉर्मेशन में कनेक्ट करते हैं। तो समष्टि रूप का जो फॉर्मेशन है वो तो मैं इन्फिनिटी की बात कर रहा हूँ, स्पेस की बात कर रहा हूँ कि हाँ परमात्मा है, फिर कोई चीज़ क्रिएट हुआ, बाद में ब्रह्मांड बना। ऐसे हमारे बॉडी में भी है कि एक बार आत्म तत्व किसी शरीर में घुसता है, मतलब न्यू बॉर्न जो बेबीज़ होते हैं, फिर वहाँ पे भी वही प्रक्रिया चालू होती है, बट वो व्यष्टि रूप में होता है। समष्टि में तो पूरा ब्रह्मांड आ जाता है। तो हम कनेक्टेड हमेशा से हैं, बट हमें अपनी आत्मा को, उस रूप को जानने के लिए एक्टिवेट करना पड़ता है। जब तक हम अपनी आत्मा को वैसा एलिजिबल नहीं कर देते, तब तक हम परमात्मा स्वरूप को नहीं जान सकते। तो फिर ये व्यर्थ की बात है कि लोग कहते रहते हैं कि तुम्हारे अंदर परमात्मा, मेरे अंदर परमात्मा। परमात्मा तो है, लेकिन परमात्मा फुल्ली एक्टिवेटेड नहीं है। ये खाली आपकी आत्मा है जो आपके पूरे बॉडी का मैनेजमेंट देख रही है, पूरे बॉडी का मैनेजमेंट। वो ऑब्जर्वेटरी है, वो सारी चीज़ों को एक्सेस करता है, तुम्हारे मन को इनपुट देता है वो कि चल भाई इसको अब ये काम करना है। तो हम जब धीरे धीरे जब अपनी आत्मा को समझ जाते हैं असंप्रज्ञात समाधि तक, सॉरी समाधि जो संप्रज्ञात की बात कर रहा हूँ वहाँ तक, और फिर आपको जब धीरे धीरे आत्म स्वरूप के बाद का जो स्टेप है जब धीरे धीरे मालूम चलने लगता है, तो आप पहुँच जाते हो असंप्रज्ञात समाधि तक, अष्टांग योग के रूल के अनुसार। तो ये जो प्रक्रिया है ये बहुत ज़रूरी है कि इसे मॉर्निंग के 4 AM कहूँ या 3:45 AM कहूँ, इसी बीच में अगर आप 1-1.5 घंटे का प्रैक्टिस अगर बना लेते हैं तो ये चीज़ जल्दी अचीव होने के चांसेस हैं, जल्दी, पिन ड्रॉप साइलेंस के अंदर। या तो यही कारण था कि बहुत लोग जो है गुफाओं में जाते थे, और जो नदी का जो किनारा होता है वहाँ भी बैठने का रूल लिखा हुआ है कि हम नदी किनारे बैठें जहाँ पे शांति हो, पेड़ के नीचे बैठ सकते हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि कहीं पे डिस्टरबेंस ना आ जाए। अगर आप एक बार बैठते हो तो फिर आप सीधा 2 घंटे के लिए बैठो, और जब आप समाधि की अवस्था लगाते हो, ध्यान रखो हमें ज्ञान मुद्रा का इस्तेमाल करना है। ये है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा से हमारे पूरे शरीर की जो एनर्जी होती है, या मैं कहूँ कि ओजस, जो मेरे ब्रह्मचर्य के वीडियो में आप देखोगे ओजस क्या होता है, तो हमारे शरीर का जो वीर्य शक्ति है, जो ओजस है, वो हमें ऊपर की तरफ खींचना चालू हो जाता है और हमारे माइंड तक वो फुल्ली ऑक्यूपाई हो जाता है। जब यहाँ तक आपकी पूरी शक्ति अगर यहाँ पे आ जाती है, उसके बाद ही सारी कहानी शुरू होती है वैदिक इन्फिनिटी की। फिर आप खुद को कनेक्ट करना चालू कर देते हो स्पेस से, कॉस्मोलॉजी से। वो एक गेटवे होता है। हमारा आत्मा परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्टेड है, लेकिन वो एक्टिवेटेड मोड में नहीं है कि वो हमेशा परमात्मा से कनेक्टेड है और हमारी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आए तो परमात्मा आपका तुरंत हेल्प कर दे, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये सब आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कर्म करोगे वैसा हमको फल मिलता है। कर्म की प्रक्रिया, उसका फल मिलना, कर्म कैसे पैदा होता है, इसके बारे में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा।
लेकिन यहाँ पे कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मेरे अंदर तो परमात्मा है, तो मैं लाइफ में कुछ भी करूँगा तो गलत नहीं होना चाहिए मेरे साथ। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब आपके कर्मों के ऊपर है। और आपको और इसलिए ऐसा बताया गया कि आपको खुद को शुद्ध स्वरूप में जानना है, शुद्ध स्वरूप तक आपको पहुंचाना है। इसीलिए समाधि का प्रोसेस बताया गया है हमारे शास्त्रों में। इसलिए पतंजलि योग दर्शन के अनुसार जो अष्टांग योग के नियम बताए गए हैं, जो मैंने उस चीज़ को दोहराया है, उसमें जो 8 नियम बताए गए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, समाधि के अंदर भी संप्रज्ञात समाधि, फिर असंप्रज्ञात समाधि। ऐसे जब हम लास्ट तक पहुंच जाते हैं प्रैक्टिस करते करते, तो हमें इन्फिनिटी परमात्मा चेतन स्वरूप इसकी जानकारी हमें होने लगती है। तो ये जानकारी ऐसा मत समझना कि आपको जो है बहुत बिलियंस ऑफ प्रकाश वर्ष के दूरी पे जो गैलेक्सी घूम रही है, उसमें जो फलाना प्लैनेट है, उस पे जो आदमी बैठा हुआ है, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। ऐसा भी नहीं है। ये आपको सिर्फ एक हेल्प है कि आप कुछ कुछ चीज़ों को, कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट जो हमारे कॉस्मोलॉजी के जो फिज़िक्स के नियम हैं, जिसको आप लाइफ में उतार सकते हो, वो डिराइव होता है, वो आपका मैच देखता है, आपको लाइफ में हेल्प करता है। तो आप समझ जाओ कि फिर परमात्मा भी आपके साथ जुड़ जाता है। और भगवान श्री कृष्ण ने एक बार कहा था कि ऐसा प्रैक्टिस करते रहने से आपकी जो आत्मा है वो खुद परमात्मा बन जाती है। तभी तो हम कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इतने पावरफुल क्यों थे, हर एक चीज़ उनको पता था। तो ये पावर होता है समाधि का। समाधि इसीलिए हर मनुष्य को अपने जीवन में इसका प्रैक्टिस करना चाहिए। और इसी के साथ मैंने ये टॉपिक पूरा डिस्कस किया कि समाधि का कनेक्शन वैदिक इन्फिनिटी से कैसे है। व्यष्टि समष्टि कनेक्ट होता है आपस में। ह्यूमन बॉडी, आपका जो स्पेस है, पूरा फ्री स्पेस है, इन्फिनिटी है, आप उससे कनेक्ट करते हो। आत्म 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 स्वरूप तक आप पहुंच जाते हो, संप्रज्ञात समाधि तक। आप अपने आत्म तत्व का आपको बोध हो जाता है। फिर आपको ये मालूम चल जाता है कि मैं सिर्फ आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। शरीर तो मेरा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा हमेशा रहेगी। ये जो नॉलेज है, ये आपको संप्रज्ञात समाधि तक मिल जाती है। आप फिर इसके भी बियॉन्ड जाने लगते हो। जब बियॉन्ड जाने लगते हो, इसके भी आगे चले जाना चालू कर देते हो, तो आपको ये मालूम चलता है कि जो मेरी जो आत्मा है वो एक्चुअली में वो परमात्मा स्वरूप है। यानी कि मतलब कि उसका ऑरा इनफाइनाइट है। मैं कुछ भी, कहीं तक, कितने भी दूर तक मैं चीज़ों को एक्सेस कर सकता हूँ। तब जाके आपको मालूम चलता है कि अच्छा, परमात्मा निराकार है। तो ये ऐसे काम करता है। बहुत समय लगता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ईश्वर को प्राप्त करना इतना आसान काम नहीं है। तो ये आज का हमारा वीडियो था। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चंस होंगे, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मैं बताने का पूरा प्रयास करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कर्म क्या होता है, कर्म पैदा कैसे होता है, कर्म एक बार पैदा हो गया तो क्या उसको रिवर्स भी लिया जा सकता है या नहीं, कर्म का फल कैसे मिलता है, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में चर्चा करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।